कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, अगर आप भी इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो आज हम इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, इस क्रेडिट कार्ड पर आपको कितने रुपए की लिमिट मिलेगी, ये सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। तो सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए ना तो कोई आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है और ना ही आपको किसी तरीके की एनुअल फीस देनी है। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये कंप्लीटली फ्री है। दूसरा फीचर है इसका 811 ड्रीम डिफरेंट शील्ड। ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है। इसका मतलब है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है और इस पर कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आपके क्रेडिट कार्ड पर 50,000 रुपए का कवर मिलता है। इसी के साथ अगर आप 45 दिन के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए की शॉपिंग या फिर कहीं भी स्पेंड करते हैं तो 500 बोनस रिवार्ड पॉइंट मिलता है। इसी तरीके से 100 रुपए की ऑनलाइन स्पेंड पर 2 रिवार्ड पॉइंट और ऑफलाइन स्पेंड जैसे कि अपने क्रेडिट कार्ड से किसी शॉप पर स्वैप करवाते हैं या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल भरवाते हैं तो इस पर आपको 100 रुपए के स्पेंड करने पर 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। तो दोस्तों, कई लोग रिवार्ड पॉइंट पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 रिवार्ड पॉइंट पर कितना रुपये बनता है। तो कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड पर 1 रिवार्ड पॉइंट पर 25 पैसे बनते हैं, यानी कि 4 रिवार्ड पॉइंट पर 1 रुपये बनता है। और ये जो रिवार्ड पॉइंट है इसको बाद में आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगला बेनिफिट है कि इस क्रेडिट कार्ड पर आपको इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप अपने क्रेडिट लिमिट का 90% कैश एटीएम से निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की टोटल लिमिट 50,000 रुपये है तो आप 45,000 रुपये कैश निकाल सकते हैं। लेकिन इस पर आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा जो कि 300 रुपये पर 10,000 विड्रॉल, यानी कि अगर आप 45,000 रुपये कैश निकालते हैं तो इस पर आपको लगभग 1350 रुपये का प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। इसी के साथ ये जो अमाउंट है ये 48 दिनों के लिए इंटरेस्ट फ्री होगा, यानी कि आप अगर क्रेडिट कार्ड से निकाले गए कैश को 48 दिन के अंदर जमा कर देते हैं तो इस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 48 दिन के बाद भी पैसे जमा नहीं कर पाते हैं तो इस पर आपको 3.50 पर मंथ, यानी कि 42% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। इसलिए आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकाले तो ही ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरेस्ट तो आपको लोन पर भी नहीं देना पड़ता है। अगला फीचर है बैलेंस ट्रांसफर, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने अकाउंट में, यानी कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इस पर भी आपको प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा जो कि 349 रुपये पर 10,000 के ट्रांजेक्शन पर लिया जाता है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आप 50,000 रुपये ट्रांसफर करते हैं तो आपको कितना रुपये देना पड़ेगा। इसी के साथ इस क्रेडिट कार्ड पर और भी आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों, अब आगे जानते हैं कि कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड किन किन लोगों को मिल सकता है। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी जो एज है वो 18 ईयर्स से 75 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉन 811 सेविंग अकाउंट, यानी कि कोटक का कोई दूसरा अकाउंट जैसे मेंटेन करने वाला अकाउंट है, तो आपके क्रेडिट कार्ड पर कम से कम 9,000 रुपए की लिमिट दी जाएगी। अगर आपके पास 811 सेविंग अकाउंट यानी कि कोटक का जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपके क्रेडिट कार्ड पर कम से कम 5,000 रुपए की लिमिट दी जाएगी। अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा लिमिट चाहिए तो आपको एफडी के अगेंस्ट ज्यादा लिमिट मिल जाएगा। लेट्स सपोज अगर आप 50,000 की एफडी करवाते हैं और इसके अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इस पर आपको 40,000 लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इसी के साथ आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अगर कोई एनआरआई कस्टमर है वो भी इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है, लेकिन उन्हें ऑफलाइन प्रोसेस से इस कार्ड को अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस पे पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसमें कोई आपको ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस नहीं देना होता है। आपके जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होंगे उस पर भी आपको इंटरेस्ट देना होगा जो कि 3.50% पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब है कि 42% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप एटीएम से कैश निकालते हैं तो हर एक 10,000 के ट्रांजैक्शन पर 300 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अगर लेट पेमेंट की बात करें तो अगर आपका स्टेटमेंट यानी कि आपका जो बिल है वो 500 रुपये से कम का है तो उस पर 100 रुपये का लेट पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा। अगर 500 रुपये से ज़्यादा है, यानी कि 500 रुपये से लेकर 10,000 के बीच में है तो आपको 500 रुपये का लेट पेमेंट देना होगा। वैसे तो हम हर एक चार्जेस के बारे में जानकारी दे दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले चार्जेस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके सभी चार्जेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ पर आपको नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, स्टेट, सिटी, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना CRN नंबर भरेंगे, फिर अपने एरिया का पिन कोड भरेंगे। डिटेल भरने के बाद इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे और अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी कोटक 811 ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।